हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनने का सपना देखता है। हर व्यक्ति की यही चाहत होती है कि उसकी लाइफ हमेशा अच्छी हो, उसके पास ढेर सारा पैसा हो, एक बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो और घर में नौकर चाकर हो और उसके बैंक बैलेंस की कोई लिमिट ना हो। पर क्या हर इंसान अमीर बन पाता है? और क्या हर व्यक्ति वो हासिल कर पाता है जिसके वो सपने देखता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं, हर इंसान कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। और सच तो यह है दोस्तों कि इस दुनिया में केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जो अमीर हैं, बाकी के 95% लोग आज भी गरीब हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन 5% लोगों के पास इतना पैसा है जितना कि 95% लोगों के पास मिलाकर भी नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन 95% लोगों में से 50% लोग तो ऐसे हैं जो आज भी कर्ज में फंसे हुए हैं। किसी के ऊपर अपने घर को बनवाने का कर्ज है, तो किसी के ऊपर कार बाइक, तो कोई अपने घर के शादी विवाह के कर्ज में डूबा पड़ा है। और शायद यही वजह है कि इस दुनिया में लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर 5% लोग ऐसा क्या करते हैं जो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। और जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मैंने पाया कि इन सभी के पीछे एक ही रीज़न है, और वो है आत्मवेग। अमीर लोगों के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अमीर लोग अपने अंदर कुछ ऐसी आदतों को बिल्ड करते हैं जो उन्हें अमीर बनाती हैं। दोस्तों, जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे हमारी रोजाना की छोटी छोटी आदतें होती हैं। और इस किताब में वो ये भी कहते हैं कि आदतें ही हमारे जीवन को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। और आर्थिक पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण आदत ही है। आज हम कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में बात करेंगे जो एक इंसान को कभी भी अमीर नहीं बनने देती। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले जो आदत है वो ये है कि लायबिलिटीज और एसेट्स में फर्क ना समझना। दोस्तों, फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड और पुअर डैड में लिखा है कि संपत्ति दो तरह की होती है, पहली लायबिलिटीज और दूसरी एसेट्स। मतलब कि वो संपत्ति जिसे खरीदने के बाद उसकी कीमत दिन ब दिन कम होती जाए और जिसके रखरखाव और इस्तेमाल में पैसे खर्च होते हैं, उसे लायबिलिटीज कहते हैं, जैसे कि कार, मोबाइल एक्सेट्रा। वहीं दूसरी ओर जिस संपत्ति को खरीदने के बाद उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती जाए और जो इनकम को बढ़ाने में हमारी मदद करती हो, उस संपत्ति को एसेट्स कहते हैं, जैसे कि घर, गोल्ड, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। इसके आगे वो कहते हैं कि लायबिलिटीज में जो पैसे खर्च करते हैं वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इससे उनके लगाए धन की कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जाती है और साथ ही साथ उनकी आमदनी का मोटा हिस्सा उनकी लायबिलिटीज में खर्च होता जाता है, जैसे कि कार लोन का इंटरेस्ट, उसकी सर्विस और बहुत सी चीज। अगर आपको भी अमीर बनना है तो अपनी लायबिलिटीज को कम करो और एसेट्स को बढ़ाओ। अपने पैसों को वहां खर्च कीजिए जहां से उसकी वैल्यू बढ़ रही हो, ना कि वहां जहां की कम हो रही हो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी धीरे धीरे अमीर होते चले जाएंगे। दोस्तों, दूसरी जो आदत है वो है 50-30-20 रूल को फॉलो नहीं करना। अब ये कौन सी आदत है, कौन सा रूल है, आइए जानते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ये पैसे के हिसाब किताब की आदत है। एलिजाबेथ बैरन और एमिलिया बैरन ने मिलकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान। इस किताब के जरिए उन्होंने हमें बजटिंग का एक रूल बताया है जिसे 50-30-20 रूल के नाम से भी जाना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बजट का ये नियम बहुत मशहूर हुआ है और बहुत कारगर भी साबित हुआ है। दोस्तों, इस नियम के अनुसार हमें अपनी आमदनी का 50% हिस्सा अपने घर की जरूरतों के लिए खर्च करना चाहिए, जैसे कि घर का राशन, बच्चों की फीस और बाकी घर का जरूरी सामान। आमदनी का 30% हिस्सा हमें अपने शौक पर खर्च करना चाहिए, जैसे कि फिल्म देखना, घूमने फिरने जाना और कोई फैंसी सामान खरीदना। वहीं आमदनी का 20% हिस्सा हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर लगाना चाहिए। लेकिन समस्या तो तब खड़ी हो जाती है जब एक आम इंसान को पता ही नहीं होता कि वो अपना कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। दोस्तों, अमीर लोग इसीलिए अमीर बनते हैं क्योंकि उन्हें अपने पैसों का पूरा हिसाब किताब का पता होता है कि उन्होंने कितना पैसा कहाँ लगाना है और कितना कहाँ सेव करना है। वहीं गरीब आदमी खर्च करता है लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि कहाँ ज़्यादा करना है और कहाँ कम करना है। वो बेकार के सामान में ज़्यादा खर्च करता है और जहाँ पर काम आने वाला होता है वहाँ कम खर्च करता है। तो इसीलिए उसका बजट हमेशा बिगड़ जाता है और शायद इसीलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाता है। तो अगर आपको भी अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने बजट का एक प्लान बनाइए कि आपको कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, या फिर आपके घर में कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। जहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है और जहाँ फालतू खर्च हो रहा है उसे कम कीजिए और उसे सही इन्वेस्टमेंट में लगाइए या उसकी सेविंग्स कीजिए, तभी आप अमीर बन पाएंगे। दोस्तों, तीसरी आदत है दिखावा करने की आदत, मीन्स शो ऑफ करने की आदत। बचपन से ही लोगों की चाहत होती है कि वो अमीर बने,
लेकिन अमीर बनने की ये चाहत अमीर दिखने में बदल जाती है, मतलब कि शो ऑफ करने की आदत में बदल जाती है। दोस्तों अक्सर हम यही चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमें नोटिस करे और हमें अमीर समझे, और इसी चाहत में फिर इंसान ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करता है। सिर्फ दिखावे के लिए महंगे कपड़े खरीदता है, महंगा मोबाइल खरीदता है और भी बहुत सी चीजें सिर्फ दिखावे के लिए ही खरीदता है। और इससे वो व्यक्ति बाहर से तो अमीर नजर आता है लेकिन अंदर से गरीब इंसान ही रह जाता है। और यही शो ऑफ करने की आदत लोगों को गरीब बना रही है। दोस्तों एक अमीर इंसान अमीर दिखने से ज्यादा अमीर बनने पर फोकस करता है और उसे पता होता है कि जब वो अमीर बन जाएगा तो खुद ब खुद दिखने भी लग जाएगा। लेकिन एक गरीब इंसान केवल दिखावे के लिए फोकस करता है, ना कि अमीर बनने के लिए। वो यही चाहता है कि वो सिर्फ अमीर दिखे और लोग उसे नोटिस करें कि वो एक अमीर इंसान है, उसके पास अच्छा मोबाइल है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। और इसी चाह में वो अपने पैसों को दिखावे के लिए यूज करता है, ना कि अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए। यही आदत उसे दिन ब दिन गरीब बनाती जाती है। अगर आपके अंदर भी सिर्फ शो ऑफ करने की आदत है तो आज ही इस आदत को बदल दीजिए, वरना आप भी एक दिन और भी गरीब बन जाएंगे और कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों चौथी जो आदत है वो ये है कि छोटी छोटी चीजों पर लोन लेना। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन की एक कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार आज भी भारत की आधी कामकाजी आबादी कर्ज में डूबी हुई है। दोस्तों अगर आप कर्ज एजुकेशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए या किसी इमरजेंसी में लेते हो तब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अक्सर लोग गैर जरूरी सामान खरीदने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, यहाँ तक कि महंगे स्मार्टफोन को खरीदने के लिए भी लोन लेते हैं। और शायद यही वजह है कि ये लोन इंसान को गरीब बनाता जा रहा है। और इस तरह के खर्चों के लिए लिया गया लोन बुरे लोन्स में गिना जाता है। कर्ज के रहते हुए आप कभी भी पैसों को सेव नहीं कर सकते और ना ही अमीर बन सकते हैं। दोस्तों एक अमीर आदमी हमेशा लोन तब लेता है जब उसे अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी होती है और अपने बिजनेस को बड़ा करना होता है, या फिर उसके माइंड में बड़ी प्लानिंग चल रही होती है, ना कि वो छोटी छोटी चीजों के लिए लोन लेता है और ना ही दिखावे के लिए लोन लेता है। लेकिन एक गरीब आदमी हमेशा छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए लोन लेता है। उसे पता नहीं होता कि उसे कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ ये सोचता है कि चलो इतना ही तो भरना है, और वो लोन ले लेता है। और इसी वजह से लोन देने वाली कंपनियां तो अमीर हो रही हैं, लेकिन लोन लेने वाला इंसान गरीब होता जा रहा है। तो अगर आप भी अपनी इन बेकार की जरूरतों के लिए लोन लेते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए, तभी आप अमीर बन पाएंगे, वरना एक गरीब इंसान बनकर ही रह जाएंगे। दोस्तों पांचवी जो आदत है वो ये है कि पैसों को कहीं इन्वेस्ट न करना। अमेरिका के एक सफाई कर्मचारी रोनाल्ड रीड ने 66 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति अर्जित कर ली। इतने पैसे जमा करना डॉक्टर या इंजीनियर के लिए भी आसान नहीं है। अब ना तो रोनाल्ड रीड लाखों में कमाते थे और ना ही उनकी कोई लॉटरी लगी थी, फिर भी उन्होंने इतनी संपत्ति आखिर कैसे अर्जित की? इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट से। उनके पड़ोसी बताते हैं कि वो अपनी इनकम का 80% हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे, और यही वो चमत्कारी टूल था जिससे वो एक सामान्य सी इनकम से भी इतनी बड़ी रकम जमा कर पाए। दोस्तों एक अमीर इंसान हमेशा पैसों की सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देता है, लेकिन एक गरीब इंसान हमेशा इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सेविंग्स पर ध्यान देता है, और वो हमेशा इन्वेस्टमेंट को नज़रअंदाज भी करता है। और यही कारण है कि वो हमेशा गरीब बना रहता है, क्योंकि गरीब आदमी की सोच ये होती है कि पैसों को बचा कर रखा जाए, जो कि एक मुसीबत के वक्त काम आएंगे। लेकिन अमीर आदमी हमेशा ये सोचता है कि पैसों को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो बढ़ते रहें, और शायद इसीलिए अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और गरीब इंसान दिन ब दिन गरीब। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा सेव कीजिए और कहीं इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, क्योंकि आज का इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ी रकम रिटर्न में देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुका होगा और आप आज से ही इन 5 आदतों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देकर जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।